हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंगा टूर। हम ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा कि सायरन जे के फादर के बारे में सर्च कर रही होती है। जे के फादर कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप हंटर्स में से एक थे। लेकिन सायरन एक चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि जो सियोंग की फैमिली के बारे में इंटरनेट पर भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और सायरन सोचती है ये काफ़ी अजीब है, जे के बारे में इंटरनेट पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है? यू सियोंग ने हमेशा से ही अपने बेटे को सबसे छुपा कर रखा। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। और उसके बाद में सायरन आगे बढ़ती है कि जे के फादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे, जिनकी वजह से उन्होंने काफ़ी जल्दी अपना रिटायरमेंट ले लिया। और वो इल्ज़ाम ये थे कि ड्रैगन स्लेयर यूसियोन ने एक रेड के दौरान अपने सभी साथियों को उस डंजन में ही मार दिया था। और ये बात सुनकर सायरन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रही होती है और वो सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान ने इतने बड़े मॉन्स्टर को भी जान से नहीं मारा, वो भला किसी रेड में अपने साथियों को कैसे मार सकता है। लेकिन इसी के साथ सायरन को एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके कॉलेज ने उसके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन वॉरर हाई स्कूल के डंजन डिपार्टमेंट के एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की किसी से बोल रही होती है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं इन रिज़ल्ट्स को इतनी जल्दी नहीं क्लियर कर पाती। और फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं सायरन का टीचर कैंग होता है। और वो बोलता है कि टीचर, मैंने आपकी हेल्प सिर्फ इसलिए की है क्योंकि आप अभी इस कॉलेज में नहीं हो और मैं वैसे भी ज़्यादा समय तक फ्री रहता हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपकी ही मदद कर दूँ। और वो लड़की बोलती है कि सर, मैं इस बार के रिज़ल्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि टॉप रैंकिंग पर आने वाले तीनों ही स्टूडेंट मिक्स ब्लड हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सायरन का दिखाया जाता है, जो कि रिजल्ट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो बोल रही होती है कि वाह, इस बार के रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इसके बाद में हमें बताया जाता है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट रैंकिंग पर आया है वो कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट डायन है। और डायन बोलता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता था कि मैं इस बार फर्स्ट रैंकिंग पर ही आऊँगा। उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें सेकंड रैंकिंग पर आने वाली लड़की के बारे में बताया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सायरन की सिस्टर अनीशा होती है। लेकिन इस वक्त अनीशा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने हाथ में मौजूद सूप के जार को क्रश कर देती है और वो बोलती है कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा था कि इस बार मैं ही फर्स्ट रैंकिंग पर आऊँगी, लेकिन आखिरकार ये कौन है जो मेरे को सेकंड रैंकिंग पर करके खुद फर्स्ट रैंकिंग पर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एक पर्सन को दिखाया था जिसका नाम वेल कैसन है और जिसका कोरियन नेम सियोक है, जो कि थर्ड रैंकिंग पर आने वाला पर्सन है। उसके बाद में हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है कि सर, मैंने डायन और अनीशा के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना हुआ है, लेकिन जो लड़का थर्ड रैंकिंग पर आया है मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं है। क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हो? जिस पर टीचर कैंग बोलते हैं कि वैसे मैंने भी सोचा नहीं था कि सियोक इतना ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, क्योंकि वो ज़्यादातर समय में अकेले ही रहता है और वो अपनी क्लास में भी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता है और उसके सभी क्लासमेट उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो बाकी ह्यूमंस के अकॉर्डिंग साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद में हमें रिज़ल्ट के 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिटी में रोड पर 2 पर्सन काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए रोड पर चल रहे होते हैं। लेकिन उन दोनों से अचानक से कोई पर्सन आकर टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ में मौजूद कॉफ़ी गिर जाती है और वो गुस्से में पीछे मुड़ते हुए गाली देते हुए कहता है कि कमीने, क्या तू अंधा है? तू देख के नहीं चल सकता? तेरी वजह से मेरी कॉफ़ी गिर गई। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और पर्सन नहीं बल्कि श्योक होता है और वो पर्सन श्योक को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसी के साथ हमारा श्योक झुकते हुए उसे बोलता है कि सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी कॉफ़ी गिर गई, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए दूसरी कॉफ़ी ला कर दे सकता हूँ। जिस पर वो पर्सन बोलता है, अरे नहीं सर, मेरी ही गलती है, मैंने आपसे ध्यान नहीं दिया, मैं बातों में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से मैं आपसे टकरा गया और मेरी कॉफ़ी गिर गई। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं।
जिस पर सियोक वहीं खड़ा रहता है और वो सोचता है कि रोते हुए सोचता है कि अरे यार, मैं अभी अभी इस सिटी में आया हूँ और मेरी वजह से यहाँ पर लोगों को इतनी जल्दी परेशानी होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद में हमें सियोक के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसकी माँ उसको बचपन से ही हंटर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज सुनाती हैं, जिससे सियोक भी बड़ा होकर हंटर बनने का डिसाइड करता है। और वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था, जिसकी वजह से वो आराम से वॉरियर हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को पास कर उसमें एडमिशन ले लेता है। और सियोक वॉरियर हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन सच बात तो यह है कि सियोक को दूसरे पर्सन से बात करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसी के साथ में हमें सीन दिखाया था कि सियोक अपनी बेंच पर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर दो पर्सन आपस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ करके बातें कर रहे होते हैं, जिस पर सियोक को अचानक से खांसी आ जाती है और वो दोनों ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और वो सियोक से बोलते हैं, सर, हम आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आवाज़ में बात कर रहे थे, जिससे शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है। जबकि हमारा सियोक तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे तो नॉर्मली खांसी आई हुई होती है। और इसी के बाद हमें बताया जाता है कि सियोक को दूसरे लोगों से फ्रेंडशिप करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी उससे फ्रेंडशिप करना नहीं चाहता, सब उससे डरते हैं। और हमें दिखाया था कि सियोक वहीं रोड पर चल रहा होता है, उसे सामने एक इंटरनेट कैफ़े दिखता है, जिस पर सियोक को याद आता है कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। उसकी माँ ने उससे कहा था कि जब वो नई कंट्री में जाए तो वहाँ पर अपने नए नए फ्रेंड बनाए, जिसको याद कर सियोक सोचता है कि मुझे भी इस कैफ़े में जाना चाहिए। इसके बाद में हमें इंटरनेट कैफ़े के अंदर का सीन सिखाया जाता है, जहाँ पर सियोक अंदर तो आ चुका होता है, लेकिन वहाँ पर उसे लॉगिन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बारे में सियोक के पीछे एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि फ़ोन पे बात करते हुए बोलता था, क्या तुम आज नहीं आने वाली? ठीक है, अगर तुम यहाँ पे नहीं आने वाली तो मैं थोड़ी देर के लिए गेम ही खेल लेता हूँ। उसके बाद में सियोक को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर इसमें लॉगिन कैसे करते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि सियोक के पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही होती है, लेकिन वो लोग सियोक से कुछ कह नहीं रहे होते, क्योंकि वो सियोक से डर रहे होते हैं और वो लोग सियोक के हटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके बाद में सियोक कहता है कि आखिर इसमें लॉगिन कैसे करेंगे, मेरे से तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें लॉगिन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? जिससे सियोक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हमें दिखाया था कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा जे होता है। और जे बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर ही देता हूँ। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जे सियोक को बता रहा होता है कि तुम्हें इस तरह से इसमें डिटेल भर रही होती है, और सियोक अपने कंप्यूटर पर वही डिटेल भर रहा होता है, जिससे वो बड़े ही आसानी से लॉगिन कर लेता है। उसके बाद में जे अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है और वो सोचता है कि ये लड़का शायद यहाँ पर न्यू है, इसी वजह से इसे दूसरे लोगों से बात करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और वो इसी वजह से किसी से बात नहीं कर रहा था। उसके बाद में जे अपने फ़ोन पर देखता है कि सायरन उसको मैसेज कर रही होती है, और वो बोली होती है, सॉरी जे, मैं 2:30 तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। इसी के साथ जे सोचता है कि यार, अब जब तक ये लेट ही हो गई है तो क्यों ना मैं इस कंप्यूटर में गेम ही खेल लूँ। इसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जिसमें जे उन जेली के साथ मौजूद जो थैले थे उनमें से उनको खोल के देखता है, उनमें से कोई ब्लैक कलर का रॉ मटेरियल निकलता है, जिसे देखकर जे बोलता है कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रेयर मटेरियल होगा, जिसी की वजह से ये रॉयल जेली के साथ मौजूद था। और इसी के साथ में जे सायरन के द्वारा दिए गए नेकलेस को देखता है, जिसमें ब्लड की 2-3 बूंदें होती हैं, और ये ब्लड की बूंदें कोई आम ब्लड की बूंदें नहीं होती, ये किसी बहुत ही ज़्यादा बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर या ड्रैगन की ब्लड की बूंदें होती हैं, जिसकी वजह से ये नेकलेस बहुत ही ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव है। और उसने उस नेकलेस को अपनी पॉकेट में रख लिया होता है, और इसी के साथ जे देखता है कि सियोक उसके पास आ गया होता है, और वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे बगल में यहाँ पर बैठ सकता हूँ। जिस पर जे बोलता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। और सियोक वहाँ पर उसके बगल में बैठ जाता है, और सियोक उसके बगल वाले कंप्यूटर पर बैठकर लॉगिन कर लेता है। लेकिन इसी के साथ जे देखता है कि सियोक एक बहुत ही ज़्यादा पुराने गेम को खेल रहा होता है, जिसको जे भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और जे उससे कहता है, हे, तुम इस गेम को खेल लो, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन मुझे भी ये गेम बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों में एक बैटल हो जाए। उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन एक ट्रक का दिखाया जाता है, जैसे कुछ लोग वहाँ से रवाना कर रहे होते हैं, और उसमें बैठे दो लोग
एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिस पर उसमें बैठा एक लड़का एक लड़की से बोलता है कि अरे यार, हर बार मुझे ही क्यों इन मॉन्स्टर्स को यहाँ से ले जाने का काम मिलता है। जिसको सुनकर वो लड़की बोलते है कि अगर तुम्हें ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते हो। जिसे सुनकर वो पर्सन एकदम खामोश हो जाता है, जिस पर वो लड़की उससे बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है करने को, इसीलिए चुपचाप से अपने काम पर ध्यान दो। और इसी के साथ उन्हें दूर से कहीं किसी धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने ट्रक को भी रोक लेते हैं। जिस पर वो लड़का बोलता है कि आखिर बीच रोड पर यह धमाके की आवाज़ कैसी थी। जिस पर वो लड़की उस गाड़ी से उतरते हुए बोलती है कि मैं इसे चेक करने जा रही हूँ और अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो तुम सीधे हेडक्वार्टर को कॉल कर देना। और वो लड़की उस दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद में हमें दरवाजे पर कुछ खून की बूंदें दिखाई देती हैं और उस पर्सन के बगल में आकर कोई पर्सन बैठ जाता है और वो बोलता है कि तुम तो काफ़ी जल्दी सब कुछ चेक करके आ गई, क्या हुआ बाहर। जिस पर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की वो गवर्नमेंट ऑफिसर तो नहीं होती है, ये लड़की कोई और ही होती है। जिस पर वो लड़की बोलती है कि अरे वो धमाका मैंने ही किया था, तुम उसकी टेंशन मत लो, ताकि तुम में से कोई अंदर से बाहर आ सके। और वो जो तुम्हारी साथी थी वो सच में थी तो काफ़ी स्किल्ड, लेकिन मुझे उसे मारने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। और अब मैं तुमसे जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करो, वरना मुझे तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे और सियोक आपस में गेम खेल रहे होते हैं और उसके बाद में दिखाया था कि वो दोनों एक जगह बैठकर काफ़ी सारे नूडल्स खा रहे होते हैं, जिसे सियोक काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। जिस पर जे सियोक से बोलता है कि सियोक, तुम तो गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ कैफ़े का फूड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और मुझे भी यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं हर वीकेंड पर यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनी एज बता दी, वरना मुझे तो तुम देखने में अपने आप से काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे थे, लेकिन तुम तो मेरी ही सेम एज के हो। और जी सियोक से उसके कॉलेज का नाम पूछता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोक जिससे बात करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं होता और फाइनली उसको एक फ्रेंड मिल रहा होता है। और सियोक जी को अपने कॉलेज का नाम बताने ही वाला होता है कि उन दोनों को वहाँ पर बहुत ही बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और काफ़ी कैफ़े में मौजूद भी काफ़ी ज़्यादा लोग उसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और वो सभी बोल रहे होते हैं कि आखिर ये आवाज़ कैसी थी, ऐसा लग रहा है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और उसके बाद हमें उस इंटरनेट कैफ़े के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन उस एक्सीडेंट की वीडियो बना रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर इसका ड्राइवर क्या पी के गाड़ी चला रहा था, जिसने इस दीवार पर इतनी ज़ोर से इस ट्रक को दे मारा। अगर ये थोड़ा और तेज़ होता तो ये तो सीधे अंदर ही घुस जाता। और उसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है एक लड़की का, जो कि वही लड़की होती है और वो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि बॉस, जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने इस ट्रक को सेम उसी जगह पर एक्सीडेंट करवा दिया है और कुछ ही देर में इसके अंदर मौजूद मॉन्स्टर भी होश में आ जाएंगे और वो होश में आते ही इस ट्रक से बाहर निकल कर लोगों को मारने लगेंगे। जिस पर उस लड़की का बॉस बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम वहाँ से वापस आ जाओ। जिसे सुनकर वो लड़की बोलती है कि अरे बॉस, ये कैसी बात कर रहे हो आप, मैं तो इस शो का मज़ा लेने की सोच रही थी। जिस पर उसका बॉस दोबारा से बोलता है कि अरे नहीं, तुम वहाँ से चुपचाप सीधे यहाँ पर आ जाओ। जिस पर वो लड़की बोलती है ठीक है बॉस, मैं आती हूँ। और उसके बाद में हमें उस ट्रक का सीन दिखाया जाता है कि उसके अंदर जो मॉन्स्टर था वो उसकी छत को फाड़ कर बाहर आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बाहर के काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। और उसके बाद में हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और ये मॉन्स्टर एक वन हॉर्न मॉन्स्टर है और इन मॉन्स्टर्स का नाम हॉर्नर्स होता है। और उस मॉन्स्टर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। उसके बाद हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्माइल कर रही होती है और वो अपने बॉस से बोलती है कि बॉस, आप मुझसे शर्त लगाना चाहते हो। उसका बॉस बोलता है कि कैसी शर्त। वो बोलती है कि बॉस, जब तक यहाँ पर हंटर्स आएंगे ये मॉन्स्टर यहाँ पर कम से कम 100 या 200 लोगों को तो मार ही देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं और वो उनमें से एक पर्सन के सिर को पकड़ लेता है और वो उसके सिर को वहीं पर क्रश कर देता है।
जिससे सुनकर काफ़ी ज़्यादा लोग डर गए होते हैं। और इसे देखकर एक पर्सन तो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा होता है और वो मॉन्स्टर उसी पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों के बीच से कोई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भागकर निकल के आ और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा जे होता है। और जे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी जंप लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी किक मार देता है और वो अपनी इस किक के साथ उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। और सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जिस पर जे बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर रुके हुए क्यों हो, जल्दी से यहाँ से फटाफट भागो। और इसके साथ जे सोच रहा होता है कि ये सभी तो वन हॉर्न बीस्ट हैं और ये लोग यहाँ पर कैसे आए। ये वन हॉर्न बीस्ट हैं जिनका डेंजर लेवल 2 स्टार होता है और मैं इन सभी से आराम से लड़ सकता हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया था कि किसी और मॉन्स्टर ने जे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कोई बाइक उठाकर मारी हुई होती है और जे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसे जंप करके डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जे की तरफ भागकर जे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जे ने भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन जे किसी चीज़ को महसूस करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ पीछे हट जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस मॉन्स्टर की बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने उस टैंकर के साथ जब लड़ाई की थी तो मैंने जो ताकत उसके शरीर में महसूस की थी, इसकी ताकत से उससे भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ऊपर की तरफ काफ़ी तेज रोर करता है और वो इसी के साथ जे के ऊपर अटैक करने के दोबारा आता है, लेकिन जे ने उस अटैक को काफ़ी ज़्यादा आसानी से डॉज कर लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 3 स्टार है क्योंकि इस मॉन्स्टर के 2 हॉर्न्स हैं। और इसी के साथ ये देखता है कि उसी के पास में एक स्टॉप बोर्ड पड़ा हुआ होता है और वो उसमें से उसके लोहे के डंडे को निकाल लेता है और ये अपने वेपन के साथ उस मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी से जे के ऊपर से जंप करते हुए निकल जाता है और ये देखकर जे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ ये देखता है कि वो मॉन्स्टर जहाँ पर गया हुआ होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे मौजूद होते हैं और वो सभी बच्चे उस मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर उन बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो उन बच्चों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो बच्चे भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और उसके बाद में हमें कुछ ब्लड की बूंदें दिखाई जाती हैं। और उसके साथ हमें बताया जाता है कि उस 2 हॉर्न मॉन्स्टर की फिस्ट की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और वो अपने एक ही पंच से अपने सामने मौजूद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दीवार को भी एक ही बार में पूरी तरह से तोड़ मरोड़ सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ को किसी पर्सन ने अपने हाथ से ही रोक लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सियोक होता है और सियोक को इस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावर अटैक करके इस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। और हमें बताया जाता है कि सियोक की फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने कॉलेज का नंबर 1 टैंकर है। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा हो गया होता है और उसे सियोक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सियोक किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के पीछे से जे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और जे बोल रहा होता है कि बेवकूफ़ मॉन्स्टर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे छोड़कर भाग कर जाने की। और जे अपने उस डंडे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक ही बार में मारा जाता है, जिसे देखकर सियोक तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और जे भी इस वक्त सियोक को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किसी दूसरी जगह पर भी एक ब्लास्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से जे और सियोक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ जे सोचता है कि शिट, ये मॉन्स्टर तो काफ़ी तेज़ी के साथ पूरे शहर में घूम फैल रहे हैं और अगर ये इसी तरह से फैलते रहे तो ये तो पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देंगे। और इसी के साथ जे सियोक की तरफ देखकर बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया कि टैंकर्स के पास एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी होती है, जिससे वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रोर कर सकते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी से मॉन्स्टर्स उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं,
जिस पर सियोक बोलता है कि मैंने रेस्क्यू सेंटर कॉल कर दिया है और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। और सियोक जे से बोलता है कि जे तुम जल्दी से यहाँ से चले आओ जब तक मैं इन सभी मॉन्स्टर को संभालता हूँ। और सियोक सोच रहा होता है कि जे एक पहला ऐसा पर्सन है जिसने मुझे बिल्कुल मेरे फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है और मैं उसे यहाँ पर कुछ भी होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जे वापस से कैफ़े में अंदर चला जाए। और जे सियोक से कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से अपनी स्किल का इस्तेमाल करो। उसके इस्तेमाल से सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर बुलाओ क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से सिटी के अंदर फैल रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार सकते हैं। जिसे सुनकर सियोक बोलता है कि जे ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, वैसे तुम तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में आ सकते हो। जिस पर जे सियोक से बोलता है कि सियोक तुम मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं हूँ और मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ताकि मैं अंदर जाकर सेफ हो जाऊँ और तुम अकेले ही इन सभी मॉन्स्टर्स से लड़ पाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारे साथ लड़कर इन मॉन्स्टर्स को हराना चाहता हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि जे बचपन से ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो स्ट्रांग हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो चाहता था कि वो अपने फादर की तरह अपनी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। और वो कहता है कि शायद आज वो दिन आ चुका है जिससे मैं अपनी पावर्स के ज़रिए अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। और इसके बाद में हमें एक बेकरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक मॉन्स्टर वहाँ पर मौजूद काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स को किल कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन वहाँ पर किसी टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है और वो मॉन्स्टर उसे भी ढूंढ लेता है और वो उसे वहाँ पर मारने ही वाला होता है। जिसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है कि सियोक एक काफ़ी गहरी सांस लेता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाता है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वो उन सभी मॉन्स्टर्स को सुनाई देती है। और हम देखते हैं कि वो लड़की जो इन मॉन्स्टर्स को इस सिटी में लेकर आई थी उसने भी इस फ्रीक्वेंसी को महसूस कर लिया होता है और वो कहती है कि आखिर ये था क्या। मुझे पूरा यकीन है इतनी जल्दी हंटर्स की टीम तो यहाँ पर नहीं आ सकती, तो आखिर ये कौन था। उसके बाद में हमें सियोक का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो चुका होता है और यहाँ पर हम देख के बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर जो है यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो सभी चलते हुए सियोक की तरफ ही आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि एक 2 हॉर्न्स वाला मॉन्स्टर सभी मॉन्स्टर्स को सियोक के ऊपर अटैक करने के लिए इशारे करता है और वो सभी 1 हॉर्न्स मॉन्स्टर्स सियोक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हम इसी वक्त देखते हैं कि एक मॉन्स्टर सियोक के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि सियोक उसे अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है और वो अपने दूसरे हाथ में बहुत ही पावरफुल अटैक चार्ज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ सियोक दिखता है कि उसके ऊपर 4 और मॉन्स्टर ने एक साथ अटैक कर दिया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस 2 हॉर्न मॉन्स्टर को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं जी एक बिल्डिंग के ऊपर से जंप मार कर ज़मीन पर नीचे आ जाता है। और ये तो सीन एकदम स्पाइडरमैन होम कमिंग जैसा लग रहा होता है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि वो उसी ट्रक के पास आ चुका होता है जिसमें से ये मॉन्स्टर सभी बाहर निकल कर आ रहे होते हैं और वो देखता है कि इस ट्रक के पास अभी भी 2 मॉन्स्टर मौजूद होते हैं और वो वहाँ पर काफ़ी सारी ह्यूमंस की बॉडीज़ को इकट्ठा कर रखे हुए होते हैं और वो उन सभी बॉडीज़ को उस ट्रक के अंदर डाल रहे होते हैं। और ये सोचता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स कर क्या रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ट्रक के अंदर कोई और मॉन्स्टर मौजूद हो जिस मॉन्स्टर को ये सभी इन डेड बॉडीज़ को फीड करा रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो 2 हॉर्न मॉन्स्टर जे के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक कर देता है और इसे देखकर जे भी हैरान हो गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये मॉन्स्टर इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ में हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जिसमें सियोक जैसे कह रहा होता है कि जे मैं एक टैंकर हूँ और मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ इन सभी 1 हॉर्न मॉन्स्टर्स को तो संभाल ही लूँगा। क्या तुम मेरे लिए उन 2 हॉर्न मॉन्स्टर को संभाल सकते हो? लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम दोनों के पास ही कोई वेपन नहीं है, इसीलिए जो भी हम दोनों में से पहले अपने मॉन्स्टर्स को मार लेगा वो तुरंत ही अपने दूसरे साथी की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। और इसी के साथ हमें
प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर सियोक सभी वन हॉर्न मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वहीं पर जे सभी टू हॉर्न मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जे अपनी स्पीड के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इन अटैक से उस मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। जहाँ पर जे सोचता है कि यहाँ पर मैं अपने रियल वेपन को लेकर नहीं आया हूँ और जिस वेपन को मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर मैं उसमें अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को लगाऊंगा तो वो यहाँ पर चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए मुझे अब इन सभी मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट्स पर अटैक करना होगा जिससे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुँचे। उसके बाद में जे को जैक का फाइटिंग स्टाइल याद आता है। वो कहता है जैक का फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जैक के तमाम स्टेट्स ए रैंकिंग से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो अपने ओपोनेंट्स के वीक पॉइंट्स पर अटैक करता है और मुझे अब जैक के ही फाइटिंग स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी के साथ जैक के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और जैक भी अपने वेपन के साथ उस मॉन्स्टर के फेस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कहाँ रुकता है। वो भी फिर से जैक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैक ने फिर से उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो फिर से उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जे इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उस मॉन्स्टर की बैक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे वो हवा में उछाल देता है। लेकिन हम इसी के साथ देखते हैं कि वो जो दूसरा टू हॉर्न मॉन्स्टर होता है वो भी जैक के पास अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो जे के ऊपर वहीं से लेज़र अटैक कर देता है अपने हाथों से। लेकिन हम देखते हैं कि जैक का स्टाइल कॉपी करते हुए जे उन लेज़र अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है और इसी के साथ वो जैक के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर देता है और उसने अपने इन अटैक से उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर दूसरे मॉन्स्टर ने जैक के पैर को अपने हाथ से पकड़ लिया होता है और ये देखकर जे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वो मॉन्स्टर जे को काफ़ी ज़्यादा पावर से ज़मीन पर पटक देता है और इस अटैक की वजह से जे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा होता है और उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है। लेकिन जे वापस से दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया होता है और वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से जे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जे इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सियोक आ गया होता है और वो काफ़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा दूर घिसा चला जाता है। जिस पर जे बोलता है कि सियोक, क्या तुम्हें पता है एक अच्छा टीम वर्क ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्किल है। और इसी के साथ हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ से दो लड़के अपने फ़ोन से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इसी के साथ साथ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और जहाँ तक मुझे लगता है ये दोनों ही शायद वॉरियर हाई स्कूल के स्टूडेंट होंगे क्योंकि उसी कॉलेज में इतने ज़्यादा पावरफुल बच्चे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर ये किस स्कूल के स्टूडेंट है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि इन दोनों ने ही इतने सारे मॉन्स्टर को साथ में मिलकर हरा दिया। और वैसे तुम इस वीडियो का करने क्या वाले हो? तो उस पर वो दूसरा लड़का बोलता है ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा और तुम देख लेना, इस वीडियो पर बिलियंस में व्यूज़ आने वाले हैं। मैं तो रातों रात ही पैसे वाला बन जाऊंगा। इसके बाद में हमें सियोक का सीन दिखाया जाता है और सियोक सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं और जे मिलकर इन तमाम मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा देंगे। उसके बाद में जे सियोक को आवाज़ लगाता है कि सियोक, क्या तुम वहाँ पर ऐसे ही खड़े रहोगे, मेरी मदद नहीं करोगे?
जिसे सुनकर सियोक भी थोड़ा हैरान होता है और वो जे के पास आकर उसे अपने हाथ देकर उठाने लगता है और सियोक बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जे बोलता है, अरे नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी कमर में थोड़ी चोट आ गई है।